नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में। ठीक है, ये जो जनरल नॉलेज है आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे पीएससी के एग्ज़ाम्स हो गई, यूपीएससी हो गई, एमपीएससी हो गई, क्लास 3 की जो एग्ज़ाम हो गई। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम, बी वल्लभ भाई पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले पटेल ने छोटी रियासतों के विलय के माध्यम से देश को एकजुट करने में भूमिका निभाई थी। हमारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब छोटे छोटे रियासतों में ये बटा हुआ था, तो उनको एक करने का काम वल्लभ भाई पटेल इन्होंने किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ये सुचेता कृपलानी, बी सोनिया गांधी, सी इंदिरा गांधी और डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, जन्म उपनाम इनका नेहरू था। 19 नवंबर 1917, 31 अक्टूबर 1984। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? उसके ऑप्शन है ये बाघ, बी हरिण, सी चीता और डी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बाघ। ठीक है, तो बाघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। 1969 में वन्यजीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। फिर 1973 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो ये जो बात है दोस्तों, आप ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का चौराहा भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ये तुर्कमेनिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान और डी उज़्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान मध्य एशिया के चौराहे पर है। यह एशियाई क्षेत्र को मध्य एशियाई क्षेत्र से जोड़ता है। यह ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता है। तो इसके लिए इसे क्या कहा जाता है? एशिया का चौराहा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन है ये ऑप्शन है ए सेंटोस, बी सेंटियागो, सी ब्यूनस आयर्स और डी रियो दी जेनेरियो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेंटोस। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। सेंटोस ब्राज़ील में साओ पाउलो का बाहरी बंदरगाह है और इसे दुनिया के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये इमेज में देखिए आप, यह है वो कॉफ़ी पोर्ट। विश्व का सबसे छोटा खाड़ी देश कौन सा है? ऑप्शन है ये कतार, बी ओमान, सी बहरीन और डी इराक। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बहरीन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। बहरीन दुनिया का सबसे छोटा खाड़ी देश है। यह फारस की खाड़ी में एक संप्रभु राज्य है। यह फारस की खाड़ी में एक संप्रभु राज्य है। इसमें 33 प्राकृतिक द्वीप शामिल है, जिनमें से केवल 3 बसे हुए हैं। इसमें 51 कृत्रिम द्वीप भी शामिल है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उगम निम्नलिखित में से किस नदी से होता है? ऑप्शन है ये सतलज, बी तापी, सी गंगोत्री और डी यमुनोत्री।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी अधिकतर निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन से ये महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है और ज़्यादातर कर्नाटक में पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है? ऑप्शन से ये मनसापुर गांव, बी गहमर, सी हम और डी बाबरा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मनसापुर गांव। ठीक है, तो इस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। सरकारी फाइलों में मनसापुर गांव सबसे छोटे राजस्व गांव के तौर पर दर्ज है। गांव में खेती का रकबा 200 बीघा है, यानी कि बहुत ही छोटा है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काला खून किसका होता है? ऑप्शन से ये क्रोकोडाइल आइस फिश, बी डार्क फिश, सी शार्क और डी पिराना फिश। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, क्रोकोडाइल आइस फिश। ठीक है, तो इस फिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। रंगहीन क्रोकोडाइल आइस फिश का रक्त रंगहीन और पारदर्शी होता है। अंटार्कटिक की गहराई में बेहद ठंडे तापमान में रहने वाले इस मछली के रक्त में हीमोग्लोबिन लाल रक्त वर्णक और हीमोसाइनिन नीला रक्त वर्णक नहीं होता है। तो इसके लिए इसका जो खून होता है वो कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हमारा जो पिछले वीडियो का जो प्रश्न था उसका आंसर हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो इमेज में दिख रहा है आपको, ये फिश है, यो क्रोकोडाइल आइस फिश। तो इसी फिश का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, तो हमारा अगला जो प्रश्न है जो पिछले सवाल में हमने पूछा था, ठीक है, तो उसका जवाब हम देख लेते हैं। विश्व में भारत क्षेत्रफल से देखा जाए तो कौन से स्थान पर है? तो उसके ऑप्शन थे ये 7वें, बी 5वें, सी 4थे और डी 8वें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 7वें। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। तो आपके लिए आज सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसके ऑप्शन से ये भाखरा नंगल, बी टेहरी, सी सतलज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कौन कौन सही और कौन गलत आंसर देता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।